एनिमेशन का टॉपिक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में यूज होने वाली एनिमेशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एक एंड्रॉयड डेवलपर के लिए एनिमेशंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तो ये वीडियो किसी सूरत भी मिस करने वाली नहीं है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम एनिमेशंस को एक एंड्रॉयड ऐप के लिहाज से सभी एस्पेक्ट से देखने वाले हैं कि एनिमेशन किन एप्स में यूज होती है और किन एप्स में यूज नहीं होती, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। अगर आपने किसी भी ऐप में आज तक एनिमेशन को यूज किया है या इन फ्यूचर किसी भी एनिमेशन को यूज करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फुल डिटेल से एनिमेशंस के बारे में बताऊंगा कि एनिमेशन हम क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज नहीं करते, आया कि हमें एनिमेशन को यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर एनिमेशन को यूज ना करें तो हमें क्या नुकसान होता है, अगर हम एनिमेशन को यूज कर लें तो तब हमें क्या नुकसान होता है। इन सारी की सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एनिमेशंस की। तो आप मोस्टली एप्स देखते हैं उनके अंदर एनिमेशंस को यूज नहीं किया गया होता, तो वो क्यों यूज नहीं किया गया होता उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। तो एनिमेशन लगाने से पहले हमें अपनी ऐप की टारगेट ऑडियंस का आइडिया होना चाहिए कि हम ऐप किन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज कि जिन एप्स के अंदर हम एनिमेशंस को यूज करते हैं, और सेकंड वन इज जिन एप्स में हम एनिमेशंस को यूज नहीं करते। तो पहले मैं बात करूंगा उन एप्स की जिनमें हम एनिमेशंस को यूज नहीं करते। हम उन एप्स में एनिमेशंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करते जहां पे हमें ऐप साइज का ध्यान रखना होता है। हमें ऐप साइज को लिमिट करना होता है कि एक ऐप को पर्टिकुलर इतने साइज से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो उनमें आती हैं आपकी मोस्टली प्रोफेशनल एप्स। मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए ऐप बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर ऐप बना रहे हैं, तो उनमें आप एनिमेशन यूज नहीं करेंगे। और आप प्ले स्टोर पे भी देखते हैं कि जितनी भी कंपनीज की ऐप हैं, वो किसी भी कंपनी की ऐप हो सकती है, तो वो बिल्कुल उन्होंने एक फ्लो सिंपल सा बनाया होता है और एनिमेशंस वगैरह यूज नहीं होती, क्योंकि अगर वो एनिमेशंस वगैरह यूज करेंगे तो कोड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। कोड का साइज इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। एक ब्रांड की ऐप मिलियंस और बिलियंस में डाउनलोड होती हैं, तो आप भी अपनी ऐप को अगर ज्यादा डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को आपने जरूर माइंड में रखना है। और देन आप सोशल मीडिया एप्स में देखते हैं बहुत ही कम ऐप्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत एनिमेशन यूज होती हैं, नहीं तो मोस्टली ऐप जितनी भी होती हैं उनके अंदर एनिमेशंस बिल्कुल भी यूज नहीं होती। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, उन पे भी एनिमेशन यूज नहीं होती। स्नैपचैट में थोड़ी बहुत एनिमेशंस हैं, लेकिन उसका फ्लो भी बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया ऐप में हमें यूजर इंटरफेस को, मतलब अपनी स्क्रीन की लेआउट्स को ऐसे बनाना होता है कि यूजर को समझने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आया कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या उसे कुछ भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल उसे स्क्रॉल अगर करना आता है, अगर फोन यूज थोड़ा बहुत करना आता है, तो वो आपकी ऐप को यूज कर सके। तो ये सारी टेक्निक्स के बारे में भी आगे मैं ट्यूटोरियल जरूर बनाकर अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो देन बिजनेस एप्स में भी हम एनिमेशंस को यूज नहीं करते। बिजनेस एप्स में हम ब्रांड्स और बैंक्स की ऐप को इंक्लूड करते हैं। तो देन बात करते हैं हम बिजनेस ऐप की। तो बिजनेस एप्स में काफी ज्यादा सब कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रांड्स की ऐप और बैंक्स की ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें एनिमेशंस क्यों यूज नहीं करते। तो ब्रांड्स की ऐप काफ़ी अच्छी ऐप्स होती हैं जिनका फ्लो भी इजीली समझ आ जाता है, और मोस्टली उनमें बाय एंड सेल और कांटेक्ट करने का काम हो रहा होता है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि हम उनमें भी एनिमेशंस को यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑनलाइन हम सारी की सारी अपनी ऐप में लेकर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम एनिमेशंस को यूज़ नहीं करते। तो सेम बैंक्स की ऐप में भी हम
एनिमेशंस को यूज नहीं करते। अब तक मैं जो आपको बता रहा था मैंने आपको वो बताया कि आप जहां पे एनिमेशंस यूज नहीं करेंगे, तो अब मैं उनके बारे में बताने लगा हूं जहां पे आप एनिमेशंस को यूज करते हैं। जिन एप्स में हम एनिमेशंस को यूज करते हैं उनमें से पहली कैटेगरी आती है गेमिंग एप्स। गेमिंग एप्स में हम सिर्फ एनिमेशंस ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ साउंड्स को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी ऐप पे डिपेंड करता है कि वहां पे कैसी एनिमेशंस यूज होंगी। गेमिंग ऐप्स के अलावा हम उन ऐप्स के अंदर एनिमेशंस को यूज करते हैं जिनमें हमारी ऐप की टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट्स फीमेल्स होती हैं, कि वहां पे कुछ चीज राइट से आ रही है, कुछ लेफ्ट से आ रही है, कुछ पॉप अप हो रही है, तो हम डिफरेंट ट्रांजिशंस वगैरह वहां पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि एज कंपेयर टू मैन, वुमेन को कम पता होता है कि इस ऐप का साइज ज्यादा है या कम है, लेकिन उसे बस डाउनलोड करने से मतलब होता है। अगर उसे ऐप अच्छी लगी तो उसने डाउनलोड कर लेनी है आपकी ऐप। तो स्टूडेंट्स, आप उन ऐप्स में एनिमेशंस यूज कर सकते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नए नए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बैचलर और मास्टर्स के जब FYP मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी काफी बेढंगी एनिमेशंस यूज करते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप वहां पे एनिमेशंस को यूज करें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स वहां पे भी एनिमेशंस को यूज कर लेते हैं। तो हम हर ऐप में कोशिश करते हैं कि एनिमेशंस को ऐड ना करना पड़े, क्योंकि एनिमेशन से कोड ज्यादा हो जाता है और कोड ज्यादा होने की वजह से ऐप का साइज इंक्रीज हो जाता है। बेशक थोड़ी अमाउंट में ही साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ऐप साइज इंक्रीज होता तो है ना, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। एक एंड्रॉयड डेवलपर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखे तो समटाइम ऐप का साइज ही इतना ज्यादा हो जाता है कि जिस यूजर के फोन में इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी कम है तो वो आपकी बनाई हुई ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएगा और आप अपना यूजर खो देंगे। और एक एंड्रॉयड डेवलपर ने जब अपना यूजर खो दिया मतलब उसने अपना बिजनेस खो दिया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्प्लैश स्क्रीन सिंपल ही आने दें, उसमें बेफजूल सी एनिमेशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्प्लैश स्क्रीन एक सिंपल स्क्रीन है, एक मार्केटिंग पर्पस के लिए होती है कि आपका लोगो आपके यूजर को याद हो जाए, सिर्फ इसके लिए हम स्प्लैश स्क्रीन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें एनिमेशन लगा के अपने कोड को इंक्रीज कर लें। समटाइम आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप एनिमेशन यूज करें। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने क्लाइंट और अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर देना है कि मुझे एनिमेशंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे इस ऐप का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी आपने अपनी कंपनी और क्लाइंट को इन्फॉर्म जरूर कर देनी है, देन ही आपने एनिमेशंस लगानी है। लेकिन सम टाइम हमें कभी ना कभी एनिमेशंस को यूज तो करना पड़ता है, तो इस कोर्स में मैं आपको एनिमेशंस भी सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एनिमेशन से रिलेटेड मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, तो आपने इसे माइंड में जरूर रखना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अगर आपको वाकई ही समझ आ चुकी है तो नीचे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो जिन स्टूडेंट्स ने नीट रूट्स को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं, और नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नीट रूट्स एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।